हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये घटना चक्र का बुक है दोस्तों, और इसमें जितने भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है वो दिया रहता है और साथ साथ यूपीएससी का, तो उसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। और यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एक बार ज़रूर दोस्तों। अगर 1 स्पीड पे नहीं देखना चाहते हैं तो डबल स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1498। आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? दोस्तों, तो फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा दोस्तों। इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था हिंद महासागर में अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया? दोस्तों, तो ये भारत 1498 ईस्वी में आया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली का प्रथम वायसराय दोस्तों अल्मीडा हुआ, दूसरा अल्बुकर्क हुआ। इसको याद रखिएगा, अल्मीडा 1505 ईस्वी में, अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। जबकि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक दोस्तों अल्बुकर्क ही था, जिन्होंने गोवा को 1510 ईस्वी में जो है गोवा को 1510 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने छीना था। किससे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये आदिल शाह से छीना था। बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उससे गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। जबकि ये पुर्तगाली गवर्नर कब बना था? 1509 ईस्वी में, अल्मीडा के बाद। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों वायसराय अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूरा नाम था, और इसका दोस्तों अल्बुकर्क। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन दोस्तों, कालीकट का राजा था जमोरिन, इन्होंने स्वागत किया था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, इधर समुद्री यात्री दिया है और इधर देश दिया है। तो वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाली यात्री था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेनिश था, कैप्टन कुक जो था ये ग्रेट ब्रिटेन का था, और हॉलैंड जो था दोस्तों ये तस्मान का था। इसको याद रखिएगा, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक दोस्तों अल्बुकर्क था, जो कि पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर था, पहला अल्मीडा था दोस्तों। नेक्स्ट, इन्होंने ही गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के पद संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, गलत। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था अल्बुकर्क ने, तो ये गलत है दोस्तों, और गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो है इसका निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, उसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर,
किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ये दोस्तों पुर्तगाली था जिन्होंने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह थी बंगाल में। फैक्ट्री जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, इसका होगा हुगली में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर दोस्तों। वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो ये सही है दोस्तों। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है दोस्तों। फ्रांसीसी नहीं थी, ये डच होगा दोस्तों। उसके बाद है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। नहीं दोस्तों, एक बार तो कब्जा किया था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी गलत है, दो भी गलत है, यानी 1 करेक्ट है, तो केवल एक सही होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पांडिचेरी सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश बनाया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी में इसके बाद जो है डेन्स या डेन जिसको कहते हैं दोस्तों, डेनिस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, यानी डेनिस उसके बाद डच। जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ये 1814 में पेरिस की संधि के तहत जो है पेरिस की संधि क्यों हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर कमेंट में बताइएगा आप लोग। 14 नंबर देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए दोस्तों पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 17 नंबर, कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नोक। 18 नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डचों ने। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, इसका नाम रखिए, डच कंपनी का नाम था दोस्तों संयुक्त पूंजी कंपनी। 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अच्छा, ये दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच, जिसे दोस्तों हॉलैंड कहते हैं, ये डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर है, यानी कि सबसे पहले संयुक्त पूंजी की स्थापना 1509 में अंग्रेज ने किया था। उसके बाद जो है दोस्तों 1602 ईस्वी में जो है डच किया है। तो इसको याद रखिएगा, अगर ब्रिटेन रहता तो ब्रिटेन होता, इसलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। अगर ब्रिटेन रहता, चूँकि ब्रिटेन 1699 ईस्वी में किया था और डच जो है दोस्तों 1602
2 ईस्वी में किया था। तो ब्रिटेन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन डच होगा, लेकिन पहले ब्रिटेन होगा। एक्सप्लेनेशन में वही कर रहा है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन चुनने के लिए, आधुनिक कोची जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है दोस्तों। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, डच ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो ये सही है। डचों ने दोस्तों पुर्तगाली को पराजित करके कोची में फोर्ट विलियम्स की निर्माण किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ नहीं। पहले पुर्तगाली का था, बाद में डच का उपनिवेश बन गया। नेक्स्ट है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आधुनिक कोची कभी भी नहीं दोस्तों, एक बार हो सकता है, इतना हार्श कंडीशन नहीं होगा कि आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि इतना साल ब्रिटिश ने राज किया है भारत पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था दोस्तों? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, इसलिए ये सफल हो गए। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो आधुनिक हथियार था, ये भी सही कारण था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये तीनों दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, 21 नंबर है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों लिवेंट कंपनी, इसको स्थल मार्ग से 1593 ईस्वी में इसको मिला था, स्थल मार्ग से 1593 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को। यहाँ देखिएगा, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था दोस्तों। 1599 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय अकबर था। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों जहांगीर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था दोस्तों? तो 1605 में अकबर चला गया, उसके बाद जहांगीर बना शासक, तो जहांगीर के द्वारा समय में किया गया था। और ये 1611 और 13 में, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज का एक अस्थायी कारखाना था, प्रथम अस्थायी कारखाना था। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है एसपी में, 2008 2009 में। कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है यूपीएससी में? नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था?
किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट जो था दोस्तों, ये बॉम्बे का थॉमस बेस्ट जो था दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सूरत के बंदरगाह की विजय के लिए पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता के लिए खत्म कर दिया और ये पुर्तगाली को स्वाली के जगह पर हराया था, थॉमस बेस्ट। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में दोस्तों सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, आपको याद आ जाएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों की फैक्ट्री 1616 ईस्वी में हुआ था और फ्रांसीसी द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था, लेकिन ये सूरत वाला दोस्तों अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित और डच दोस्तों 1616 ईस्वी में। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट 28 नंबर, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो 1613 में दोस्तों सूरत में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में? तो प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी दोस्तों सूरत था। उस समय बॉम्बे नहीं था, सूरत था। बाद में दोस्तों जो है ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? तो ये दोस्तों पुर्तगालियों से लिया था और जो है इसमें विवाह हुआ था। ब्रिटिश सम्राट था दोस्तों चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से और चार्ल्स को दोस्तों पुर्तगाली ने बॉम्बे को गिफ्ट में दिया था दहेज में, जिसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट है 31 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? औरंगजेब द्वारा भारत से किस अंग्रेज गवर्नर को अधिकारित किया गया दोस्तों? जॉन चाइल्ड को, चूँकि इन्होंने मुगल सम्राट के बंदरगाह पर घेरा डाला था। जॉन चाइल्ड, इसको याद रखिएगा। देखिए बॉम्बे के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड 1688 ईस्वी में बॉम्बे और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह को घेरा था और मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसने माफ़ी मांगनी पड़ी उसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का दोस्तों तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। देखिएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में शुरू हुआ था का विस्तार मात्र था। गिरी सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन थे बर्नेट, बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तत्कालिक कारण था।
ऐसे युद्ध दोस्तों 1740 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से चलता ही था, पर भारत की धरती पर दोस्तों ये तत्कालिक कारण यही था कि फ्रांसीसी जहाज को बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट है 33 नंबर, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय और द्वितीय, इधर पेरिस की संधि से अंत हुआ, ब्रिटिश की हार हुआ, अनिर्णायक युद्ध हुआ, और एक्सला-साफेल की संधि से अंत हुआ। तो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था दोस्तों, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-साफेल की संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों, ये अनिर्णायक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका हो जाएगा 3, सी का 3 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बराबरी का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों, ये पेरिस की संधि के द्वारा शुरू हुआ था, खत्म हुआ था, अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें ब्रिटिश जो है हार गया था और हैदर अली दोस्तों जीत गया था। इसको याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर ने जीत गया था। हैदर के साथ साथ हैदराबाद के निजाम और मराठा का सहयोग मिला था हैदर अली को, और उसके आधार पर ब्रिटिश को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? नहीं है। यहाँ दोस्तों आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एक्सला-साफेल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो दोस्तों ये बराबरी का युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये अनिर्णायक था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों हैदर अली जीता था और ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध दोस्तों ये गलत है, 1749 से 54 ईस्वी तक चला था, 5 वर्ष तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये दोस्तों सही है, 1758 से 1763 ईस्वी तक था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा था, ये सही है। सही सुमेलित नहीं है दोस्तों ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये 1749 से 54 तक था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था 1761 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर के साथ हुआ, अकबर के साथ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर 1756 में हुआ था अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से जो है भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डुप्ले। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर से कहाँ लगाया था? तो ये सूरत में दोस्तों 1668 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों इसमें देख लीजिए, लुई 14वां के मंत्री था कॉलबर्ट, इनके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था, यानी गवर्नमेंट कंपनी था दोस्तों। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट 38 नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी
ये लुई 14वां के शासन काल में। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ये कॉलबर्ट को दोस्तों, ये लुई 14वां के मंत्री था कॉलबर्ट, ये फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में दोस्तों ये हुगली ने किया था, सबसे पहले हुगली ही होगा, उसके बाद चिनसूरा में भी स्थापित किया था, नहीं तो ऐसे वन होगा तो हुगली इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा दोस्तों। इसका देखिएगा एक्सप्लेनेशन। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में। इसके बाद कुछ दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया था। फिर 56 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना, यानी कि चिनसूरा में भी किया था, पहले हुगली में। और हुगली के ही एक गांव का नाम था चिनसूरा, वहाँ किया था। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिनसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगरिया, फतवा आदि स्थान पर स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में। ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर जो है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए वो दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असमर्थ थी। देखिएगा दोस्तों, फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमजोर नौसेना, नेवी उसका स्ट्रांग नहीं था फ्रांसीसी का। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी था नेवी के साथ साथ। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ये यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आया था, उसके बाद जो है दूसरा डच आया था, उसके बाद जो है फर्स्ट आया था अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि 4-2-1-3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, सद्रास, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पांडिचेरी का दोस्तों, ये फ्रेंच हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों गोवा का जो है ये हो जाएगा डेनिश, गोवा का हो जाएगा पुर्तगीज, और ट्रावनकोर का हो जाएगा डेनिश, और सद्रास का हो जाएगा दोस्तों डच। तो इसको जरूर याद रख लीजिए। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश, सद्रास डच। इसे दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। पांडिचेरी का फ्रेंच, गोवा का पुर्तगीज, ट्रावनकोर का डेनिश और सद्रास का डच। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 45 नंबर दोस्तों। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन होगा बिहार। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में और सबसे अंत में आए।
व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, स्वतंत्रता से पहले। ये फ्रांसीसी दोस्तों सबसे अंत में आए। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो डच जो है दोस्तों ये सभी स्थान पर नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह। पटना में 1632 ईस्वी में, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अंग्रेजों की भारत की देन थी। तंबाकू और लाल मिर्च दोस्तों ये पुर्तगीज की देन थी, पुर्तगाली का, ये अंग्रेज का नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोप दोस्तों मुगल सम्राट समय से ही यूज कर रहा था, तो ये भी नहीं होगा। मृदा के स्वरूप ये भी पहले से था, यानी कि कोई भी नहीं होगा अंग्रेजों की देन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन दोस्तों, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत के को देन कोई भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसको दोस्तों जेवी मैकाले ने कहा था, इसको याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन जेवी मैकाले, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि और इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा था। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड IPC की पांडुलिपि इसी ने तैयार किया था। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड मैकाले की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति पर टिप्पणियां करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये दोस्तों भारतीय पर टिप्पणी किया था, किसने? मैकाले ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।